हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द बुक रिव्यू। तो आज जो हम बुक रिव्यू लेकर आए हैं वो है योद्धा योगी योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा बाय प्रवीण कुमार। ये टाइम्स ऑफ ग्रुप बुक्स के द्वारा ये बुक लिखी गई है और इसमें योगी आदित्यनाथ जो आपके प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के, उनके बारे में बताया गया है। ये किताब 2018 में पब्लिश हुई। इसका मतलब जो भी 2017-18 तक का इतिहास रहा है, कैसे सांसद बने, कैसे उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर बने और पूरा शपथ लेने तक के उसके बाद का कार्यकाल तक का भी थोड़ा बहुत इसमें जिक्र करा गया है। अब इसमें ऐसी बहुत सारी बातें पता चली जो शायद आम जनता तक नहीं पता। क्योंकि अब जो ये चीफ मिनिस्टर हैं, अब ये 22 करोड़ की जनता को, 25 करोड़ की जनता को ये संभाल रहे हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये तो 2017 में जीते, उसके बाद 2022 में भी जीते। उसके बीच का जो अंतराल होगा उसके लिए कोई और किताब आएगी तो उसमें हम उसकी चर्चा करेंगे। तो इस किताब में क्या है, पहले थोड़ा उसकी जिक्र कर लेते हैं। तो इस किताब से आपको अब जानने का मौका मिलेगा कि क्या इनका नाम रहा है। क्योंकि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला इनका नाम है अजय मोहन बिष्ट, जो कि बदलकर फिर योगी आदित्यनाथ कर दिया गया। इनकी माता का नाम सावित्री बिष्ट, पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट। तो ये बेसिकली पौड़ी के रहने वाले हैं। और मैं प्रवीण कुमार जी का भी बहुत बहुत सहे दिल से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने 14-14 घंटे बैठकर किताब लिखने का काम किया और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करने का मौका मिला। तो ये इसलिए एक मोस्ट रिकमेंडेड बुक बनती है कि जो भी देखिए इतनी बड़ी लीडरशिप पोजीशन पर हेल्डर कर रहा है, जो कि 22-25 करोड़ की जनता को संभाल रहा है, जो कि एक अपने आप में एक कंट्री है, तो उसके बारे में आपको जानने की जरूर जिज्ञासा होनी चाहिए। आपने इनके बहुत सारे बारों में स्वभाव के बारे में सुना होगा। तो देखिए किताब में लिखा गया है कि इनका जो भी स्वभाव है वो प्रत्येक ईमानदार और भावुक व्यक्ति में दिखने को मिलता है। जो भी व्यक्ति ईमानदार होगा, भावुक होगा, तो उसका वो उस तरीके का स्वभाव हो जाता है। सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद अपना क्रियाक्रम करने के बाद जो भी है जनता दरबार लगाना, कैसे किसकी नज़र में ये आए, जो कि इनको ये राह दिखाई गई और फिर वो पूरी जर्नी जो इनकी शुरू हो जाती है। तो ये किताब में आपको वो पूरी जर्नी, जिसे कहते हैं ना जीवन यात्रा, बिल्कुल आपको वो देखने का मौका मिलेगा। इनके गुरु का नाम महंत अवैधनाथ है, जिनकी अभी कुछ किताब में बहुत अच्छी तरीके से इमेजेस दे रखी हैं। उसके रूप में भी मैं आपको लेकर चलूँगा आगे। ऐसा नहीं, अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं दिखाऊँगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिर्फ ऑडियो आर्टिकल है, तो सिर्फ ऐसा कुछ नहीं। जो किताब में चित्रण दिए गए हैं उसके द्वारा भी आप बहुत चीज़ें समझने में लगेंगे। फिर अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने नहीं दिखाया था। 11 मार्च 2017 से लेकर 18 मार्च 2017 के पर्दे के पीछे के राज और संवाद, वो सारे आपको इस किताब में देखने को मिलेंगे। जैसे एक किताब है महाराष्ट्र के ऊपर लिखी हुई कमलेश उतर जी की 36 डेज ऑफ महाराष्ट्र, उसी तरीके से कुछ इस तरीके से भी यहाँ पर कभी केशव प्रसाद मौर्य का नाम आता है, कभी मनोज सिन्हा का नाम आता है और कभी किसी और का नाम आता है। वो जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी कि इन 7 दिनों में ऐसा क्या हुआ। क्योंकि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली थी। आप ये मानकर चलिए कि 403 के अगर 2/3 वोट भी करते हैं तो भी 288 सीट बैठती हैं और बीजेपी को 312 सीट मिली थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ एक गोरखपुर जैसी जगह में जहां पर 9 सीटें थी, 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल 2017 में ही स्थापित कर दी गई थी। तो अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये हैं आपके अजय मोहन बिष्ट। कभी शायद आपने इस तरीके का चेहरा इनका ये फ़ोटो नहीं देखी होगी। एक ये कौन सी जगह है ये मैं आपको बताऊंगा। ये इनका जो पौड़ी ज़िला है उनका घर है। यहाँ पर पौड़ी ज़िला में पंचूर गांव में अपने घर के सामने कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और ऐसी बहुत सारी इमेजेस
मैं आपको इसमें दिखाऊंगा जो को आपको समझने में कि देखिए कि कभी आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आपने जो चेहरा देखा है वो बिल्कुल अलग है। अब अगर आप जानना चाहें कि इनके पिता क्या करते हैं, ये कितने भाई बहन हैं, तो उसके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको जानना पड़ेगा। आपके अंदर एक जिज्ञासा जाननी चाहिए कि हमारे को भी इनके बारे में जानना है। इनको किताबें हमेशा दिल के प्रिय रहीं। इनको किताबों के साथ समय व्यतीत करना सबसे अधिक प्रिय है, और खाने में भी अगर इनको मीठा बहुत पसंद है। कैसे पौड़ी से कोट द्वार तक का सफ़र है वो आपको देखना होगा, बट इन्होंने शाकाहारी रहने का निर्णय ले लिया था। इन्होंने अक्सर कहा, ये देखिए, अगर आप पहचान पा रहे हैं तो शायद नहीं पहचान पा रहे तो मैं आपको बता दूं, जिस इंसान ने चश्मा लगा रखा है ये हमारे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। वे अक्सर कहा करते थे, देश के लिए कुछ करने की सोचो, अपने लिए तो सब जीते हैं। फिर कैसे गढ़वाल से गोरखपुर तक की यात्रा हुई उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने का मौका मिलेगा। ये राइट हैंड साइड में आपके चीफ मिनिस्टर साहब हैं, और जो कि आज के चीफ मिनिस्टर हैं, पर ये इनके बराबर में खड़े इनके दोस्त संदीप बिष्ट हैं, जो कि 1991 का ये फ़ोटो है, जो कि आपको इस किताब में देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे चित्र हैं। अब ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये जब युवा सन्यासी के रूप में अपने प्रत्येक गांव में पंचूर की यात्रा के दौरान ये वहाँ का चित्रण दिया गया है। तो अब जिनकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये इनके गुरु हैं, गुरु अवैधनाथ जी। जुलाई 2014 में जब ये बीमार थे तो उनको देखने गए थे, क्योंकि इनके गुरु को चिंता सताने लगी थी कि मैं अपना शिष्य नहीं चुन सका, बट 1994 में इन्होंने अपना शिष्य को चुन लिया गया था। ये इमेजेस बात की है, पर मैं एक बात जो कि किताब से ली हुई थी वो मैं आपसे शेयर कर रहा था। फिर नाथ पंथ के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। नाथ पंथ एक साधना का सर्वोच्च स्तर है, और इसका प्रतीक क्या है? कान में कुंडल, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसको कनफटा योगी के नाम से भी जाना जाता है। कान का फाड़ा जाना, कान को फाड़कर तब ये कुंडल डाले जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितना दृढ़ संकल्प रहे होंगे ये। जब दीक्षा ली जाती है, ये तो तब का फ़ोटो है जब इन्होंने शपथ ली थी 18 मार्च 2017 का। फिर ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठे हुए विचार विमर्श करते हुए। ये उनका घर है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पंचूर गांव में उनका प्रत्येक मकान जो है पिताजी का, वो ये है मकान। देखिए कितना छोटा सा घर है जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पड़े हुए। ये गोरख मंदिर है जो जिसके ये महंत हैं। और बहुत सारे इस तरीके के आपको चित्रण यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखिए, ये एक बहुत ही, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा में मुख्यमंत्री के रूप में पहला भाषण मई 2017 में दिया, ये उसका चित्रण दिया गया है। जब लखनऊ मेट्रो को हरी झंडी दी तो उसकी शुरुआत दिसंबर 2017 में, ये उसका चित्रण दिया गया है। तो आपको इस तरीके से भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये जन्माष्टमी के पर्व के द्वारा कन्या पूजन करते हुए नवरात्र में, देखिए ये सारी चीज़ें इस किताब में, ये अपने पिताजी के साथ खड़े हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि अब इनका देहांत हो चुका है, पर फिर भी जो आपको इस किताब में जानकारी मिल सकती है वो आपसे शेयर करी जा रही है। तो दीक्षा लेने तक का सफ़र कितना कठिन रहा होगा, आप लोग उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं
क्योंकि जब संन्यास जीवन में इन्होंने प्रवेश लिया उससे पहले इनको अपना अंतिम संस्कार करना पड़ता है। इसका कारण ये रहता है कि आपने अपना पूर्व जीवन से आपको मुक्ति मिल गई है और अब आपका नया जीवन नया जन्म का प्रतीक माना जाता है। तो 15 फरवरी 1994 में इन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली थी। तो इसी के साथ हमारी इस बुक का रिव्यू ख़त्म हो जाता है। इससे पहले मैंने एक आर्टिकल 15 की बुक का रिव्यू किया था, आप उसको देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। और अगर आप कोई बुक का रिव्यू करना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, तो उसका ज़रूर हम रिव्यू लाएंगे। तो तब तक के लिए बिल्कुल इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से आपकी इंक्रीज़ होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक अगले बुक रिव्यू के साथ।